जेलों में बंद कैदियों के लिए जमीयत उलमाए हिंद कर्नाटक की खिदमत का सिलसिला जारी। बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में हर साल की तरह इस बार भी सहरी और इफ्तार, नमाज तरावी, एतकाफ का नज़्म। पिछले 16 सालों से जमीयत उलमाए हिंद कर्नाटक की अजीम खिदमत। रमज़ान जब करीब आता है तो कैदी भी बेचैन हो जाते हैं। रमज़ान एक ऐसा महीना है कि हर मुसलमान जो है इसमें जोश में, जज्बे में और इबादत के शौक़ में आगे बढ़ता है। तो जेल में रहने वाले साथी भी इस सिलसिले में फ़िक्रमंद रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 16 सालों से जमीयत उलमा कर्नाटक की जानिब से जेल में मौजूद तमाम मुस्लिम कैदियों के लिए सहरी का मुकम्मल इंतज़ाम और इफ्तार में गंजी का इंतज़ाम जमीयत उलमा मुकम्मल करती चली आ रही है। इस साल भी जमीयत उलमा ने उसका मजबूत निज़ाम बनाया है। जी हाँ दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक रियासत की मुख्तलिफ जेलों में बंद मुस्लिम कैदियों के लिए माह रमज़ान के दौरान इबादतों, सहरी और इफ्तार का एहतमाम करती हुई आ रही है। चंद समाजी कारकुनों की मदद से ये इंतजामात अंजाम दिए जा रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा कि जमीयत के तहत पिछले 16 सालों से जेलों में इस्लाही खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के तहत मुस्लिम कैदियों के लिए सहरी व इफ्तार, नमाजों और एतकाफ का नज़्म बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में हर साल की तरह इस बार भी किया गया है। मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा कि महकमे पुलिस और जेल का अमला इस पूरी खिदमत में मुकम्मल ताउन फराहम करता है। मौलाना ने कहा कि जेलों में अल्लाह ताला की इबादत का मंजर काबिले दीद होता है। पत्थर दिल मोम बनते हुए दिखाई देते हैं। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने जेलों में जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक की खुसूसी खिदमत के सिलसिले में तफसीलात फराहम की। पेश है जनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा कर्नाटक गुज़िश्ता 16 सालों से समाज से बिल्कुल अलग थलग रहने वाला तबका, जेलों में जो बंद कैदी हैं उनके ताल्लुक़ से फ़िक्र करना शुरू की और समाज सुधार के नाम से जेलों में इस्लाही काम करना शुरू किया, जिसके नतीजे में वहाँ मुस्तकिल रोज़ाना मर्दों में तालीम का निज़ाम बनाया, ख़वातीन में तालीम का निज़ाम बनाया और फिर रमज़ान जब आया तो तरावी का निज़ाम बनाया, फिर सहरी इफ्तारी का निज़ाम बनाया और कैदियों की रिहाई के सिलसिले में भी जमीयत उलमा फ़िक्रमंद रही। छोटे मोटे जो फ़ाइन होते हैं, जुर्माने की रकम, जमीयत उलमा मुस्तकिल उन जुर्माने की रकम अदा करके उन कैदियों को छुड़ाने का भी काम कर रही है। रमज़ान जब करीब आता है तो कैदी भी बेचैन हो जाते हैं। रमज़ान एक ऐसा महीना है कि हर मुसलमान जो है इसमें जोश में, जज्बे में और इबादत के शौक़ में आगे बढ़ता है। तो जेल में रहने वाले साथी भी इस सिलसिले में फ़िक्रमंद रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 16 सालों से जमीयत उलमा कर्नाटक की जानिब से जेल में मौजूद तमाम मुस्लिम कैदियों के लिए सहरी का मुकम्मल इंतज़ाम और इफ्तार में गंजी का इंतज़ाम जमीयत उलमा मुकम्मल करती चली आ रही है। इस साल भी जमीयत उलमा ने उसका मजबूत निज़ाम बनाया है और इफ्तार में जो फ्रूट है और इफ्तार में जो रोटी चाकने वगैरह का निज़ाम है, ये शहर में जनाब हाजी तनवीर साहब, जनाब अल्ताफ़ साहब हमारे साथी जो हमारे साथ मुस्तकिल इसमें मैदान में लगे हैं,
ان کی جانب سے اور کچھ احباب، مخصوص احباب ہیں، وہ جو ہے رقم کی شکل میں تعاون کرتے ہیں، تو یہ سارا نظام الحمدللہ پورا مہینہ چلتا ہے۔ رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کی سہولت وہاں دی جاتی ہے، بہت سارے لوگ اندر قیدی حضرات اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ میٹھے تیل کی ضرورت پڑتی ہے تو تقریباً 1000 لیٹر تیل ایک صاحب فراہم کرتے ہیں، اور جناب تنویر احمد صاحب کی طرف سے بھی ضرورت کے بقدر تیل، میدا وغیرہ روٹی اور چاکنے کے لیے پہنچتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ مختلف ساتھیوں کے تعاون سے، کوشش سے یہ کام برابر چلا آ رہا ہے۔ اس سال بھی یہ نظام مضبوطی سے قائم ہوا ہے۔ جناب الطاف احمد صاحب، جناب عارف بھائی اور ہمارے تجمل بھائی بسنگوڑی کے، ماشاءاللہ یہ تینوں میدان میں رہ کر کے اس پورے نظام کو سنبھالتے ہیں۔ آخری عشرے میں جیل کا جو عملہ ہے ماشاءاللہ ان کا بھی بھرپور تعاون رہتا ہے۔ اعتکاف کی اجازت جہاں دیتے ہیں وہاں طاق راتوں میں عبادت کا بھی اجازت ملتی ہے۔ عید کی ادائیگی کے لیے بھی نظام بنتا ہے، اور بھرپور طریقے سے عید کی نماز وہاں میدان میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہاں موجود مسلمانوں میں دلوں میں ایک فکر پیدا ہوتی ہے، اللہ کا قرب انہیں ملتا ہے۔ یوں تو زیادہ تر اتفاقی جرم ہے یا ناکردہ جرم کی وجہ سے جیلوں میں ہے، بڑی تعداد میں معصومین موجود ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جو رمضان میں سحری، افطاری وغیرہ کا نظام بنتا ہے، تراویح کا نظام بنتا ہے۔ الحمدللہ یہ نظام اس سال بھی قائم ہے، جاری و ساری ہے، بہت سارے لوگوں کا تعاون ہے، نیک تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی جیل میں رہنے والوں کے لیے یہ نظام کیوں کیا جاتا ہے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ جیل میں سب عادی مجرم نہیں ہیں۔ جیل میں ان لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو یا تو اتفاقی جرم ہو گیا یا ان کا کوئی جرم نہیں، پھنس گئے یا پھنسا دیے گئے۔ ان لوگوں کا کون سوچے گا؟ تو الحمدللہ یہ نظام چل رہا ہے، اور اس سے کافی اندر سدھار بھی ہے، اور لوگ توبہ استغفار میں آگے ہیں۔ ہمیں بھی جیل میں جا کے معائنے کا موقع ملتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل کتنے بدلے ہوئے ہیں، کتنی نرمی ان میں آئی ہے، اور وہ اس قید سے چھٹکارا پا کر نیک نامی کی زندگی کا جذبہ کتنے ذمہ داری کے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم دعا گو ہیں ان تمام ساتھیوں کے لیے جو اس میں تعاون کرتے ہیں۔ بہت سارے اللہ کے بندے ہیں، غلہ فراہم کرتے ہیں، نام لینے سے منع کرتے ہیں، نقد دیتے ہیں، نام ظاہر کرنے سے منع کرتے ہیں، اور ان سب کے حق میں ہم دعا گو ہیں۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان سب کے باوجود میدان میں آ کر کے کام کرنا، سامان پہنچانا، امانت داری کے ساتھ وہاں ذمہ داریاں تقسیم کرنا، یہ جو ہے الحمدللہ جناب الطاف صاحب، جناب عارف صاحب اور ہمارے تجمل احمد صاحب یہ ماشاءاللہ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی طاقت، ہمت، حوصلہ، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور یہ نظام باقی رہے، چلتا رہے۔ اچھا، اس وقت جیل میں کتنے مسلم اور کتنے عورتیں ہیں؟ 1100 مرد ہیں، 1100 مرد ہیں اور 40 خواتین ہیں، مسلم خواتین۔ ان تمام کے لیے سحری اور افطار کا انتظام؟ ہاں۔ بنگلور کے علاوہ اور بھی شہروں کی جیلوں کی جمعیت علماء کرناٹک کی جانب سے رام نگر، منڈیا، میسور، شیموگا، بیلگام اور بلاری، ان سب جیلوں میں جمعیت کی یونٹیں اپنی اپنی بساط کے مطابق، طاقت کے مطابق، اور چونکہ ان سب جیلوں میں تعداد بہت کم ہوتی ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، لیکن جمعیت کی یونٹیں
अपनी अपनी जगहों पर ये काम कर रहे हैं। अच्छा, कोलार की जेल में भी जमीयत की तरफ से होता है वहाँ? हाँ, कोलार में भी है, कोलार में भी है। तो कोई रुकावट इसमें इस काम में पैदा हुई है या? कोरोना की वजह से दरमियान में कुछ रुकावटें हुई थी, इजाज़त के मिलने में बड़ी दुश्वारी पेश आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम तो बहरहाल जारी है। अब कोरोना के बाद पहले की तरह दोबारा काम जूम में शुरू हो गया है। तो महकमा पुलिस का पूरा ताउन इस पूरे काम में हासिल है? अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी ताउन है, जेल में मौजूद अमले का भी ताउन है, और जमीयत कोशिश करती है कि ये काम पूरी शफाफियत के साथ, यानी न पुलिस महकमे को न अमले को किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका न मिले, सामान के पहुंचाने में या दीगर उमूर में पूरी सफाई शफाफियत के साथ ये काम अंजाम देती है। अच्छा, जो सामान ले जाया जाता है जेल में, जाते वक्त कुछ है ना वो उसमें कुछ है ना वो एक लगाना, ले लेना, रख लेना, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। माशाल्लाह उनका उसूल है, सामान स्कैन होके जाता है तो अपने उसूल के मुताबिक वो स्कैन करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई सामान उन्होंने रोक लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर कोई बात, कोई लिक्विड वगैरह या कोई कांच की बोतल है तो अंदर जाके नुकसान हो सकता है कांच की बोतल से, वो अगर स्कैन में मना भी करते हैं तो हमारे हवाले कर देते हैं, वो नहीं रखते। ऐसा नहीं हुआ है कभी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग भी पूरे वही चीज़ें पहले से प्लास्टिक वगैरह की ले जाते हैं अंदर। तो अवाम के लिए क्या पैगाम देते हैं इस खिदमत के जरिए? नहीं जी, अब पैगाम ये है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है आज़ादी में सांस लेने का मौका दिया है, हम लोग आज़ाद हैं। जब तक हम उन लोगों को नहीं देखेंगे जो आज़ाद नहीं है, कैद में है, जब तक उनको नहीं देखेंगे अपनी आज़ादी की कदर हमें नहीं आएगी। मुसीबत ज़दा को देखेंगे तो अपनी राहत की कदर होती है। तो अल्लाह ने हमें आज़ादी में सांस लेने का मौका दिया है, फिर भी हम इस रमज़ान का भरपूर फ़ायदा न उठा सके तो हमसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। जब वो लोग कैद में रह करके जो है इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हम लोगों को आज़ाद रह करके उनकी बनिस्बत और ज़्यादा हमें इबादत में अल्लाह को राज़ी करने में आगे आने की ज़रूरत है। मैं महकमे पुलिस का भी और जेल के अमले का भी, अपने उन तमाम साथियों का भी जो इसमें ताउन करते हैं, शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सबको बेहतरीन अजर अता फरमाए। तमाम नमाजें क्या बाजमात अदा होती हैं? तमाम नमाजें बाजमात अदा होती हैं, बाकायदा। मसला है वहाँ पे बाकायदा रमज़ान में एक सेल वो खाली करके देते। एक जो है एक सेल होता है साल भर के लिए, साल भर के लिए एक सेल होता है, रमज़ान के लिए वो एक सेल खाली करके देते हैं। और अगर तादाद बढ़ गई, कमी हो रही है वहाँ जगह की, तो एक सेल और खाली कर देते हैं। यानी पूरी तरीके से इबादत का मौका फराहम करते हैं वो लोग। उनको भी मालूम है कि ये लोग नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे तो ये इनमें तब्दीली आती है, और वो जेल का अमला भी तब्दीली को देख करके इसमें भरपूर ताउन करता है कि भी ये समाज सुधार के लिए बेहतरीन जरिया है, उनका पूरा ताउन। अच्छा, ये पाबंदी के साथ जमायत के साथ नमाजें सिर्फ रमज़ान के महीने में होती हैं या दीगर आम दिनों में? आम दिनों में ज़ोहर और असर की नमाज मुसल्ले में बाजमात होती है। फज्र में और असर के बाद मगरिब से पहले उनको अपने बैरिकों में जाना होता है। बैरिकों में हाजिरी होती है, बंद हो जाती है बैरिक। फजर के वक्त भी नहीं, वो सुबह 8-9 बजे खुलता है वो, और शाम में असर के बाद बंद हो जाता है। रमजान में 5 वक्त नमाजें, 5 नमाजों का तरावी का भी निज़ाम है, एतिकाफ का भी निज़ाम होता है, तो पूरा जमीयत उलमा-ए-हिंद के तहत होता है तमाम साथियों की तरफ से। और मुआविनीन जितने हैं, मुआविनीन के ताउन से जमीयत उलमा लीड करके ये काम करती है। शुक्रिया।